पासवान की पहली पुण्यतिथि पर गणमान्य लोगों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी और इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए तस्वीरें आपके सामने, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और प्रदेश एलजेपी कार्यालय में जहां समारोह का आयोजन किया गया है, रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। साथ ही शिक्षा मंत्री विजय चौधरी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। ये गलत आदत है कौन ये नहीं गलत माइक ये बोल रहे हैं क्या? ये विचित्र स्थिति है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जब बात सियासत की हो तो लंबे वक्त तक रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, राजनीतिक विचार अलग लेकिन यात्राएं और साथ में राजनीति के उतार चढ़ाव को महसूस और देखा। बिहार की राजनीति को बेहतर तरीके से जानने समझने की अगर बात हो तो एक लंबा अनुभव और कई बार उन अनुभवों को एक साथ देखा गया। दो पार्टियां भले रही हों, लेकिन जब बात बिहार के विकास की हो, बिहार के उत्थान की हो, तो वहां पर विचार विमर्श की तस्वीरें भी सामने आती रही। आज जब कार्यक्रम का आयोजन पहली पुण्यतिथि के तौर पर देखिए, इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस आपको नजर आ रहे होंगे, प्रिंस राज की मौजूदगी और इस वक्त मीडिया के सामने बिहार के मुख्यमंत्री। प्रदेश एलजेपी कार्यालय की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कैमरा नीचे कीजिए थोड़ा, भैया नहीं आ रहा है। आदरणीय रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था और आज के दिन सब अर्पित करने के लिए इकट्ठा काम किया है। लोकप्रियता उनकी थी लोगों के बीच में, तो सदैव इस बात को लोग जानेंगे और जानते रहेंगे। और हम लोगों का व्यक्तिगत संबंध बहुत पहले का, जब से बाइक की मूवमेंट शुरू हुआ था उसी समय से हम लोगों का संबंध रहा। तो इसलिए तो अपना व्यक्तिगत संबंध तो एक अलग चीज है, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी काम किया और किस तरह से कोई उम्र नहीं थी उनके जाने की, लेकिन कुछ तबीयत उनकी ऐसी हो गई कि जिसमें वो चले गए तो हम सबको काफी तकलीफ हुई है। लेकिन अब उन्होंने जो काम किया है और जिस प्रकार से लोगों के साथ उनका संपर्क था, उसको पूरा भरोसा है कि अब आप सब लोग उस चीज़ को कायम रखेंगे बेसिकली। और उनके प्रति हमारी श्रद्धा है वो तो हम सब दिन रखेंगे, उनके प्रति जो आदर का भाव वो सब दिन रखेंगे और उनकी स्मृति को लोगों के बीच तक पहुंचाने के लिए जो कुछ भी जरूरी काम है वो सब भी किया जाएगा। सर, महाराज जी ने आपको पद सिखाया है। हाँ, कह तो दिया, सुन नहीं ला ज्ञान ऑडियो का बहुत कम चांस है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल रहे थे, जिन्होंने रामविलास पासवान को आज श्रद्धांजलि अर्पित की, नमन किया और उनके साथ बिताए वक्त को याद करते हुए नजर आए। मृदुभाषी, सौम्य और हर पार्टी के अंदर उनको लेकर लोगों में प्रेम भाव। और इस वक्त बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो वहां पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए रामविलास पासवान को
याद किया जाता हुआ। तो पहली पुण्यतिथि है जहां पर इस वक्त तमाम गणमान्य लोगों के पहुंचने का सिलसिला एलजेपी कार्यालय में चलता हुआ और इस वक्त बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, इससे पहले राज्यपाल पहुंचे और उन्होंने पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और उन्होंने भी रामविलास पासवान को नमन किया। और इस वक्त तस्वीरों में देखिए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आपको नजर आ रहे हैं। पटना एलजेपी ऑफिस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सिर्फ बिहार की बात नहीं, दिल्ली में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन, बिहार में भी कार्यक्रमों का आयोजन, जिसमें रामविलास पासवान को याद किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की, नमन किया और इस वक्त ये हुजूम आपके सामने जहाँ पर कार्यकर्ताओं का एक जुटान जो अपने नेता को याद कर रहे हैं। एलजेपी को बनाना और एलजेपी के साथ अपनी पार्टी को एक मजबूत स्थिति तक लेकर जाना। राजनीति में रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक के तौर पर पहचान जाता है। किस तरीके से वो सियासत के नब्ज को पहले ही भाप लेते थे। तस्वीरें इस वक्त एलजेपी कार्यालय से जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मीडिया का हुजूम भी आपको नजर आ रहा होगा जो एक एक तस्वीर कैद इस वक्त करती हुई। और जब बात रामविलास पासवान के कद की होती है, उनके कार्यों की होती है, तो एक लंबा राजनीतिक सफर तय करने वाले रामविलास पासवान बेहद मृदुभाषी, हाजीपुर से रिकॉर्ड वोट से जीत हासिल करना, ये उनकी बड़ी उपलब्धियों में शामिल। दलित सेना का गठन 1983 में उनकी तरफ से किया गया। वीपी सिंह सरकार में पहली बार कैबिनेट में उन्होंने अपनी जगह बनाई और उसके बाद लगातार 1996 से 1998 तक रेल मंत्री के तौर पर उन्होंने भारतीय रेल और देश की सेवा की। 1977 में पहली बार जनता पार्टी से वो सांसद बने और उसके बाद ये सफर लगातार चलता रहा। आम लोगों में उनकी स्वीकार्यता, लोगों में उनकी पकड़, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जितने वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी वो एक रिकॉर्ड है। उन तक पहुंचना, उन तक अपनी बातों को रखना आसान माना जाता था। लोग उन तक पहुंचकर अपनी बातों को रख पाते थे और ये उनके कद को और बड़ा करता है। दलित नेता के तौर पर ये कहा गया कि उन्होंने हमेशा से सभी वर्गों के समूल विकास की बात की, उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की बात की। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त राज्यपाल जब पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित की, श्रद्धांजलि अर्पित की। जब उनके साथ देखिए तस्वीरों में आपको पशुपति कुमार पारस भी नजर आ रहे होंगे। पहली तस्वीर राज्यपाल के पहुंचने की, इस कार्यक्रम में श्रद्धा सुमन अर्पित करने की। वहीं दूसरी तस्वीर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि राज्यपाल के आने के बाद यहां पर पहुंचे और उन्होंने भी पुष्प अर्पित कर रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनको याद किया। तो ये वो कमाई है, ये वो पूंजी है जो एक राजनेता के तौर पर, एक सांसद के तौर पर, केंद्रीय मंत्री के तौर पर उन्होंने लोगों के दिलों में, पार्टियों में, तमाम दूसरे दलों में भी अपनी जगह बनाई और उनके कार्यों को याद किया जाता हुआ। राजनेता के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में आम लोगों के बीच उनकी पहुंच और लोगों का उन तक पहुंचना बेहद आसान, और इसी वजह से आम जन में उनकी एक मजबूत पकड़। एलजेपी को इस जगह तक पहुंचाने में, एलजेपी को मुकाम दिलाने में और उसकी एक पहचान बनाने में रामविलास पासवान
ने अथक मेहनत की और आज पार्टी को इस जगह तक उन्होंने अपने परिश्रम से पहुंचाया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।